हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे भौतिक विज्ञान क्लास 10 की बुक से लिया गया है। क्लास 10 का पहला टॉपिक हम शुरुआत कर रहे हैं आज क्लास 10 की बुक से। फिजिक्स का जो आगे कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा, जो जिससे आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएँ, अच्छे मार्क्स आएँ। इस बार देखिएगा पहला टॉपिक हमारा जो है वो पहला जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का, उसमें आता प्रकाश तथा उसके परावर्तन। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश कहते किसे हैं? तो प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा होती है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती, किंतु वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा होती है। प्रकार की भौतिक ऊर्जा होती है। भौतिक ऊर्जा होती है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती है, जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती है, जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती है किंतु वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। किंतु वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। हमारी मदद करती है। ये होता है प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती है किंतु वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। अब अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है प्रकाश के गुण। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरा जो आता है हमारा प्रकाश के गुण, कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश का गुण तो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रकाश का गुण। प्रकाश के गुण लगभग आपको 5 याद होने चाहिए, 5 से ज़्यादा कम तो नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ही याद होनी चाहिए। तो लगभग मैं 5 बताऊंगा, आपको याद रखिएगा। पहला जैसे होता है प्रकाश, जो होता है प्रकाश एक भौतिक ऊर्जा होती है। प्रकाश एक भौतिक ऊर्जा होती है। प्रकाश एक भौतिक ऊर्जा होती है। एक भौतिक ऊर्जा होती है। प्रकाश एक क्या होता है? भौतिक ऊर्जा होती है। अब दूसरा कहा जाए तो दूसरा कहा जाता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तीसरा कहा जाए तो प्रकाश एक चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग होती है। आप याद वही रखिएगा जो आपको आसानी से याद हो। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। पांचवा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 38 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम या 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इतना कुछ हो सकता है। प्रकाश के इतने गुण, प्रकाश के क्या होता है, इसके बारे में आपको इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है, जैसे कहा जाता है प्रकाश क्या होता है, तो ये हो गया प्रकाश। प्रकाश का गुण क्या होता है समझाइए, तो ये लिख दीजिएगा, या प्रकाश किसे कहते हैं तो ये लिख दीजिएगा। इतनी बातें होती हैं इसमें। अब इसमें जो हमारा अगला टॉपिक आता है उसमें आता है प्रकाश का परावर्तन, या प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, जैसे ध्यान से देखिएगा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है।
प्रकाश की उत्कर्मणता, प्रकाश की उत्कर्मणता क्या होती है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे प्रकाश हो गया हमारा, प्रकाश की उत्कर्मणता क्या होती है। अब देखिए, मैं प्रकाश की उत्कर्मणता को समझा तो दे रहा हूँ, लेकिन लिखाऊंगा नहीं, तो प्रकाश की उत्कर्मणता को आप बेहतर ढंग से समझ जाइएगा। मैं लिखवाऊंगा नहीं, लिखवाने में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा वीडियो हम बना नहीं सकते हैं। आप देखिएगा, प्रकाश की उत्कर्मणता, जैसे हम, ये रहा हमारा एक समतल दर्पण, जिसको हम कलई कर देते हैं। ये रही कलई, कलई कर दिए। कलई करने का मतलब होता है कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी, ये रही आपतित हुई इस पर। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण आई, अब यहाँ गई होगी, ऐसे निकल गई, ये गई प्रकाश किरण। अब हम ऐसे ही कोई समतल दर्पण यहाँ लगा देते हैं, ऐसा ही कोई समतल दर्पण यहाँ लगा देते हैं, तो जाने वाली जो प्रकाश की किरण थी वापस इसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। इसी घटना क्या कहा जाता है, प्रकाश की उत्कर्मणता कहा जाता है। प्रकाश की उत्कर्मणता, प्रकाश की उत्कर्मणता कहा जाता है। जब किसी पालिशदार या चिकने तल पर प्रकाश की कोई किरण आपतित होती है, तो वह जिस मार्ग में वापस जाती है, उसके सामने यदि कोई पालिशदार दर्पण लगा दिया जाए या कोई समतल दर्पण लगा दिया जाए, तो वह उस मार्ग में जाने वाली सारी प्रकाश किरणों को उसी माध्यम में वापस भेज देता है। इसी घटना को प्रकाश की क्या कहा जाता है, उत्कर्मणता कहा जाता है। ये हुई बात प्रकाश की उत्कर्मणता की। अगला जो टॉपिक हमारा आता है, आता प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, देखिएगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन ही है। देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन, आपको मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा, आप अच्छे से समझिएगा। देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन, ये रहा सवाल, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते, पूछा जाएगा, या रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, क्या हो पूछे, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो या प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हिंदी मीडियम में पूछेगा प्रकाश का परावर्तन, और इंग्लिश मीडियम में पूछेगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इसमें जो इसको अगर सीखना है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले इसका फिगर समझना होगा। जैसे ये रहा हमारे पास एक समतल दर्पण, ये रहा हमारे पास समतल दर्पण, इसके एक साइड में हम क्या कर दे रहे हैं, कलई कर दिए हैं, कलई। अब इसकी जिस साइड में कलई किया हुआ है, उसके अगले साइड में क्या है, चिकना, मतलब चिकना हो गया है, समतल हो गया। तो जब हम किसी पालिशदार या चिकने तल पर प्रकाश किरण को क्या करते हैं, आपतित करते हैं। आपतित करते हैं मतलब आके चिकने तल से टकराती है, तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में उसी माध्यम में क्या हो जाता, वापस लौट जाता। मतलब प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ चिकने तल पर टकराएगी, और उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। अब जब ये अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसी घटना क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। अब बीच में जो अभी खींचा डॉट डॉट करके, इसे कहा जाता है अभिलंब, अभिलंब। और इस पॉइंट को कहा जाता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु होता है। तो एक लाइन में आपसे पूछा गया, इसको कहा जाता है आपतित किरण, आपतित किरण, इसको कहा जाता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। ये रहा आपतन बिंदु, ये रहा आपतन बिंदु, इसको कहा जाता है आपतन बिंदु। अब आपसे पूछा गया परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब किसी पालिशदार या चिकने तल पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब कोई प्रकाश किरण किस पालिशदार या चिकने तल पर आपतित होती है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे देखिएगा, अब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके पूछा जाएगा परावर्तन कहते किसे, फिर पूछेगा परावर्तन के दो नियम को समझाइए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो इतनी बातें यदि आपको समझ में आई तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। जैसे कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण किसी पालिशदार, किसी पालिशदार या चिकने तल पर, या चिकने तल पर आपतित होती है, आपतित होती है,
होती है तो उसका अधिकांश भाग जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने तल पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला कहता आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में हो तो अगला कहता आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, मतलब आई सदैव आर के बराबर होगा। मतलब यहाँ लिख सकते हैं आई इक्वल टू हो जाएगा आर के। अब इसको कहा जाएगा ये रही आपतित किरण, ये रही परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा का नियम कहता है आपतन कोण सदैव किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। अब यहाँ एक पॉइंट और सुन लीजिएगा, जैसे मैं कहा कि अगर कोई प्रकाश की किरण इसी पर अवलंब पर क्या हो रही? आपतित हो रही, मतलब उसके लिए जो आई होगा वो 0 होगा, तो आर भी कितना होने वाला है? 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किस पर आपतित होगी? अवलंब पर आपतित होगी, तो उसके लिए आई का मान यानी आपतन कोण 0 हो जाएगा, तो आर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब दूसरा सवाल, चूंकि जब उसका माध्यम वही रहेगा तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में जाएगी, जिससे इसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी और चाल होगी वो नहीं बदलती है। तरंग दैर्ध्य और चाल क्या हो जाएगी? नहीं बदलेगी। तरंग दैर्ध्य और चाल नहीं बदलती। कभी कभी आ जाता चाल नहीं बदलती है, ना ही तरंग दैर्ध्य बदलती है और ना ही चाल बदलती है। ना तो तरंग दैर्ध्य बदलेगी ना चाल बदलेगी। ये इतना टॉपिक होता है किसका? परावर्तन का होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।